बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेवरेट फूड चैनल देखने वाले तमाम व्यूज़ को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार सर्दियों की सौगात गाजर का हलवा यानी कि गजरेला बनाने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये गजरेला हम गाजरों को कद्दूकश किए बगैर बनाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि गाजरों को कद्दूकश करने के बगैर गाजरों का हलवा कैसे बनाया जाता है। आप इस रेसिपी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मैं आपको बताऊँगा कि गाजरों को कद्दूकश करने के बगैर साबुत ही गाजरों से कैसे गाजर का हलवा रेडी किया जाता है। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फेवरेट फूड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली रेसिपी जो है वो टाइम पर आपके पास पहुंच जाए। ये देखें, ये गाजरें ले ली हैं मैंने 1 किलोग्राम गाजरें ली हैं। इनको अच्छे से वॉश करके ऊपर से इनका छिलका उतार लिया है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी नीट एंड क्लीन और कितनी बेहतरीन माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है। आपने भी ऐसे ही सारी गाजरों के छिलके उतार लेने हैं और इनको कद्दूकश नहीं करना। आपने ऐसे ही इनको साबुत रखना है और जो ज़्यादा मोटी गाजरें उनको बीच में से आपने 2 हिस्सों में कट कर लेना है। ऐसे ही जो आपने 1 किलोग्राम या जितनी भी गाजरें यूज़ करनी है उन सबको ऐसे ही 2-2 हिस्सों में कट कर देना है, जो ज़्यादा मोटी हूँ जैसे मैं कर रहा हूँ। इनको कद्दूकश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये अब गाजर का हलवा बनाना बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को फॉलो करके इजीली घर में गाजर का हलवा रेडी कर सकते हैं, जो कि सर्दियों की सौगात है और हर कोई इसको पसंद करता है। ये हमने सारी गाजरें जो हैं इसको सेंटर से कट करके प्रेशर कुकर में ऐड कर लिया है। अब इसमें हम हाफ कप पानी ऐड कर लेंगे। ये देखें, अब इसको बंद कर देंगे प्रेशर कुकर को इस तरीके से। अब इसके ऊपर सीटी रख देंगे और ये ध्यान रखिएगा कि जब तक सीटी ना आए आग को आपने तेज़ रखना है। जब सीटी आना शुरू हो जाए तो फिर आपने आग हल्की कर देनी और 10 मिनट पकाना है। दस मिनट के बाद आपने सीटी को उठा लेना है और इसकी स्टीम को अच्छे से खारिज होने देना है। जब तक स्टीम अच्छे से खारिज ना हो तो प्रेशर कुकर को कभी ओपन ना करें वरना डैमेज हो जाता है। ये देखें, अब स्टीम खारिज हो गई है। अब इसको ओपन करेंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाजरें जो हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से टेंडर हो गई हैं। देखें, अब हम इसको इस तरीके से दोई के साथ या करछी के साथ आप मैश कर सकते हैं, इजीली हो जाएंगी। ये देखें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इजीली, ये देखें बेहतरीन तरीके से पेस्ट बनता जा रहा है इनका। तो आपने ऐसे ही इनको पेस्ट में कन्वर्ट कर लेना है। ये देखें इस तरीके से इजीली बेहतरीन तरीके से ये पेस्ट बनता जा रहा है। आपको ये कद्दूकश भी नहीं करनी पड़ी बल्कि सिर्फ 10 मिनट प्रेशर कुकर में आपने इसको पकाया है। तो ये बेहतरीन तरीके से कद्दूकश से भी अच्छी मैश हो जाएंगी और हलवा जो बनेगा बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप हैरान रह जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें सारी गाजरें बेहतरीन तरीके से मैश हो गई हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। आपने भी ऐसे ही कर लेना है। बहुत आला माशाल्लाह। ये देखें ये बिल्कुल मैश हो गई हैं, कद्दूकश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। गाजरें टेंडर भी हो गई हैं। अब हम इनका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। उसके लिए हम देशकी लेंगे। इसमें हम मिल्क यूज़ करेंगे। मैं जो है मलाई वाला मिल्क यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मलाई की मकदार ज़्यादा है। तो आप इसमें फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें खोया भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो है इसमें मलाई वाला दूध इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको मैं पकाऊँगा। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे कि ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा। ये मलाई जो है पिघल जाएगी। इसमें दूध भी शामिल है, मलाई भी शामिल है। इससे बहुत आला टेस्ट निकल के आएगा। ये देखें ये तकरीबन मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम गाजरों का पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने बनाया था। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी गाजरें 1 किलोग्राम जो थी वो इसमें आपने उनका पेस्ट ऐड कर देना है। अब इसको मिक्स कर लें अच्छे से। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है। खुशबू भी बहुत आला आनी शुरू हो गई है। यही इस हलवे की खासियत होती है कि इसकी खुशबू इंसान को पागल कर देती है। ये देखें अब हम इसको पकाएंगे।
इसको आपने तकरीबन 25 से 30 मिनट पकाना है, यहाँ तक कि इसका जो पानी है, इसमें जो दूध है वो 90% तक खुश्क हो जाए। फिर हम इसको तड़का वगैरह लगाएंगे। ये देखें, ये तकरीबन 10 मिनट पकने के बाद इसका जो 40 से 50% दूध है वो खुश्क हो गया है। इसमें जो हमने मलाई वाला दूध ऐड किया था वो खुश्क हो गया है। अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 65 to 70% इसका जो मिल्क है मलाई वाला वो इसमें खुश्क हो गया है। ये देखें, अब इसकी खुशबू भी आला आती जा रही है, गाढ़ापन भी आता जा रहा है। अब हम इसमें घी ऐड कर देंगे। देसी घी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये इसकी खासियत होती है। आप भी कोशिश करें देसी घी यूज़ करें, या दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल वाला। इस घी से इसकी खासी जो तासीर है वो बहुत आला ताकतवर हो जाती है, तो इसका मज़ा भी बहुत आता है, खुशबू भी बहुत आला आती है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको मिक्स कर लेंगे। देखें घी इसमें ऐड होते ही इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है और इसका गाढ़ापन भी चेंज होता जा रहा है, और इसकी लुक देखें कितनी प्यारी निकलती आ रही है। अब हम इसको पकाएंगे मज़ीद, इसको भूनेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखें, इसको भूनने के बाद ही इसका टेस्ट असल और इसकी लुक निकल के आएगी। इसमें दूध की मकदार ज़्यादा है, इसलिए ये बेहतरीन तरीके से इसका टेस्ट निकलेगा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये 10 मिनट भूनने के बाद ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन तरीके से भून चुका है, लेकिन अभी भी इसमें कसर है। अब हम इसको मज़ीद भूनेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये 250 ग्राम मैं चीनी इसमें ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि 1 किलोग्राम गाजरें थी तो चौथाई हिस्सा गाजरों का इसमें चीनी ऐड करते होते हैं। आप अपने टेस्ट के एतबार से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं 250 ग्राम ऐड कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो अब इसको इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चीनी ऐड करने से जब इसको मज़ीद पकाएंगे हम 10 से 15 मिनट, तो ये घी भी छोड़ देगा और इसमें सख्तपन भी आ जाएगा और टेस्ट भी इसका बहुत आला डेवलप हो जाएगा। इसके टेस्ट को मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए इसमें अखरोट ऐड करेंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो अखरोट का हलवा और खुशबू ऐड होगी वो आप सबको हैरान कर देगी। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको मिक्स करेंगे और मज़ीद भुनेंगे ताकि इसमें ये हल्का सा जो पानी रह गया है, जो दूध रह गया है, वो भी खुश्क हो जाए और हमारा हलवा जो है बेहतरीन तरीके से रेडी हो जाए। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गजरेला जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। गाजरों का हलवा बेहतरीन खाने के लिए रेडी हो गया। देखें खुशबू ही कितनी प्यारी आ रही है और उसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से ये बना है, कद्दूकश किए बगैर हमने ये रेडी किया है। जब आप इसको बनाएंगे तो सब लोग हैरान हो जाएंगे। जब आप बर्तन में डालकर इसको अपने डाइनिंग टेबल का हिस्सा बनाएंगे तो इसकी खुशबू और टेस्ट हर किसी को अपनी तरफ लपकने पर मजबूर कर देगा। ये बहुत ही मज़े का बनता है, सर्दियों की सौगात है। अब तो आपको कद्दूकश करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इस रेसिपी को फॉलो करके गाजर का हलवा जो है गजरेला यानी कि घर में इजीली रेडी कर सकते हैं। ये सबको हैरान कर देगा और इसका टेस्ट हर किसी को आश्चर्य करने पर मजबूर कर देगा। जब आप इस तरीके से इसको रेडी करेंगे तो सारे ख़ानदान में आपकी तारीफ़ें होगी और सब लोग ही आपको अप्रिशिएट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करके लाजमी बताइएगा ताकि मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर आपके लिए रेसिपीज़ लेके आता रहूँ। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ फेवरेट फूड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।